इंग्लिश लैंग्वेज में कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं जो बहुत ही ज़्यादा डाउट और कंफ्यूजन क्रिएट करती हैं। इस वीडियो में मैंने लिया है 7 डाउट्स और ये जो डाउट्स हैं पार्टिकुलरली फॉर हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स बहुत ही कॉमन हैं और इनसे संबंधित डाउट क्लियर होना ही चाहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एक सिचुएशन समझते हैं कि आपको पूछना है कौन है, दरवाजे पे है कोई तो आपको पूछना है कौन है, तो सिंपली आप कहते हैं हु इज इट। दिस इज द मोस्ट कॉमन एंड मोस्ट नेचुरल एक्सप्रेशन पूछने के लिए कि कौन है, हु इज इट। बट इन फैमिली कन्वर्जेशन हु सफिशिएंट है, सिर्फ हु से काम चल जाता है। लेकिन मोस्ट नेचुरल और मोस्ट कॉमन एक्सप्रेशन की बात की जाए तो वो होता है हु इज इट, कौन है। अब जवाब क्या मिलता है भाई? जवाब मिलता है मैं हूं। तो अब इस मैं हूं इसके लिए हम क्या यूज करें? इट इज मी या फिर इट इज आई। अब ये पॉइंट ऑफ डिस्कशन रहा है काफी समय से, आज भी है। इट इज मी सही है या फिर इट इज आई सही है? सही तो ये दोनों है, लेकिन नेचुरल और कॉमन एक्सप्रेशन की बात की जाए तो ये है इट इज मी, ये सही है। और फ्लेक्सिबल ग्रामर इसकी इजाजत देता है, इसको अलाउ करता है। लेकिन अगर हम स्ट्रिक्ट ग्रामर की बात करें या फिर ट्रेडिशनल ग्रामर की बात करें जो किसी तरह का बदलाव नहीं चाहता, वो इस बात को अलाउ करता है इट इज आई। सही दोनों है और मेरे हिसाब से प्रेफरेबल है इट इज मी। अब हम बात करते हैं दूसरे डाउट की। एक सेंटेंस लीजिए, राहुल और मैं कल मार्केट गए। पार्टिकुलरली जो हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स हैं सीधे कह देते हैं, आपने भी सुना होगा बहुत सारे लोगों को कहते हुए, मी एंड राहुल वेंट टू द मार्केट यस्टरडे। लेकिन ये गलत सेंटेंस है। चाहे वो कन्वर्जेशनल हो, चाहे वो रिटन हो, फॉर्मल इंग्लिश हो, इनफॉर्मल इंग्लिश हो, हर लिहाज से ये गलत सेंटेंस है। गलत क्यों है? गलत इसलिए है कि वेंट का जो सब्जेक्ट है वो है राहुल एंड मी। सब्जेक्ट सब्जेक्टिव केस में होना चाहिए ऑल टाइम, यानी यहाँ पे मी नहीं होना चाहिए जो कि ऑब्जेक्टिव केस है, यहाँ पे आई होना चाहिए। और एक बात और कि जो पर्सन्स सब्जेक्ट के पार्ट में आए हुए हैं उनको सीक्वेंस में होना चाहिए 2 3 1, यानी सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, देन फर्स्ट पर्सन, फिर वो ग्रामेटिकली सही है। कन्वर्जेशन में भी ऐसा नहीं चलता है, ये सीक्वेंस फॉलो किया जाता है। यानी इसको होना चाहिए राहुल एंड आई वेंट टू द मार्केट यस्टरडे। ठीक है। एक सेंटेंस और देखिए कि यू ही एंड आई आर गोइंग देयर, यानी तुम, वह और मैं वहां जा रहे हैं। ठीक है। सीक्वेंस इसका है 2 3 1, तो यह सीक्वेंस होना चाहिए, मेंटेन होना चाहिए। नेक्स्ट डाउट देखते हैं, ले और लाई। ये दोनों वर्ड्स काफी कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, पार्टिकुलरली देयर फॉर्म्स, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म। समझिए इसको। लाई, LIE, यह एक इंट्रांजिटिव वर्ब है, यानी यह कोई ऑब्जेक्ट नहीं लेगा और इसका अर्थ होता है लेटना या फिर पड़ा होना। इसका फर्स्ट फॉर्म लाई, सेकेंड फॉर्म ले और थर्ड फॉर्म लेन होता है। एग्जाम्पल देखिए कि आई ले ऑन द ग्राउंड टू टेक अ रेस्ट, यानी मैं आराम करने के लिए जमीन पर लेट गया। ठीक है। नो ऑब्जेक्ट, इंट्रांजिटिव वर्ब, लेटना। ठीक है। और यह जो ले है LAY, इसका फर्स्ट फॉर्म ले, सेकेंड फॉर्म लेट और थर्ड फॉर्म भी लेड होता है और यह एक ट्रांजिटिव वर्ब है और इसका अर्थ होता है रखना, बिछाना या फिर लिटाना। ऑब्जेक्ट चाहिए इसको। एग्जाम्पल देखिए कि शी लेट द बेबी ऑन द बेड, यानी उसने बच्चे को बिस्तर पे रख दिया। ठीक है। क्लियर है। अगला डाउट है whom और who से रिलेटेड। ये दोनों जो वर्ड्स हैं ये काफी कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। हु यूज करें या फिर whom यूज करें? ध्यान रखिए, हु सब्जेक्टिव केस है और यह सब्जेक्ट के तौर पे यूज होता है। whom ऑब्जेक्टिव केस है और यह ऑब्जेक्ट के तौर पे यूज होता है। हु का अर्थ होता है कौन और whom का अर्थ होता है किसे या फिर किसको। जैसे तुम्हें कौन बुला रहा है, तो सिंपली हु इज कॉलिंग यू, तुम्हें कौन बुला रहा है। तो सीधी सी बात है, इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। लेकिन अगर हमें ये कहना हो तुम किसे बुला रहे हो, अब यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट होता है कि यहाँ पे हु लगाए या फिर हुम लगाए।
यहाँ पे लगाएंगे हम whom, क्योंकि सब्जेक्ट तुम है और जिसको बुलाएगा वो ऑब्जेक्ट होगा। तो ऑब्जेक्ट के लिए हम whom यूज करेंगे। तुम किसे बुला रहे हो? whom आर यू कॉलिंग। ठीक है, नेक्स्ट डाउट लेते हैं। नेक्स्ट डाउट, बरो एंड लैंड। ध्यान दीजिएगा, ये है BORROW, बरो। एक और बरो होता है, वो है BURROW, वो बिल होता है, छेद। ठीक है, ये बरो है, इसका मतलब होता है उधार लेना, और लेंड का मतलब होता है उधार देना। सिर्फ लेना और देना का अंतर है, टेक और गिव का अंतर है। बरो यह टेक है, उधार लेना, और लेंड यह गिव है, उधार देना। अगर आप इस बात को याद रखते हैं फिर ये कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करेगा। बरो एंड लैंड, एग्जांपल देखिए, तुम अपने मित्रों से उधार ले सकते हो। यहाँ पे उधार लेना है, तो उधार लेना है, बरो यूज करेंगे। तो तुम अपने मित्रों से उधार ले सकते हो, यू कैन बरो फ्रॉम योर फ्रेंड्स। तुम अपने मित्रों से उधार ले सकते हो। अब उधार देना की बात करें कि तुम्हारे मित्र तुम्हें उधार दे सकते हैं, योर फ्रेंड्स कैन लेंड यू। ठीक है, तो लेंड एंड बरो। बरो मीन्स उधार लेना, और लेंड मीन्स होता है उधार देना। नेक्स्ट कंफ्यूजन है, नेक्स्ट डाउट है, यूज टू एंड बी यूज टू। अब देखिए, यूज टू का अर्थ होता है कोई काम किया करता था, यानी आप पहले यानी पास्ट में आप कोई काम किया करते थे जो अब नहीं करते हैं। तो यूज टू, इसके बाद हम यूज करते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जैसे ही यूज टू स्मोक, यानी वह धूम्रपान किया करता था, यह उसकी आदत थी, धूम्रपान किया करता था, अब नहीं करता है, यह आदत डिसकंटिन्यू हो गई है। तो यह आदत को बताता है, ही यूज टू स्मोक, वो धूम्रपान किया करता था। तो यूज टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब ये देखिए, बी का मतलब है इज एमा या फिर वाज व। इज एमा प्रेजेंट में, वाज व पास्ट में। जो सही हो हम यूज करेंगे, जिसकी जरूरत हो हम यूज करेंगे। ही इज यूज टू स्मोकिंग, यानी वह धूम्रपान का आदी है, उसे धूम्रपान की आदत है। तो ही इज वह है, यूज टू मीन्स आदि, और स्मोकिंग धूम्रपान का, वह धूम्रपान का आदि है। ठीक है, अगर हमें यह कहना है कि वह धूम्रपान का आदी था, ही वॉज यूज टू स्मोकिंग। एक एग्जाम्पल आप दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। अब इस डाउट को देखिए, बिटवीन यू एंड आई, मतलब इसका निकलता है तुम्हारे और मेरे बीच में। ठीक है, जैसे हमें कहना हो कि समझौता तुम्हारे और मेरे बीच में था, हम बहुतों को कहते हुए ये सुनते हैं, द एग्रीमेंट वॉज बिटवीन यू एंड आई। द एग्रीमेंट वॉज बिटवीन यू एंड आई, यानी समझौता तुम्हारे और मेरे बीच था। यहाँ पे गलत है। गलत क्या है? यहाँ पे आई नहीं होना चाहिए, यहाँ पे मी होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि बिटवीन एक प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन के बाद जो केस होता है वो ऑब्जेक्टिव होता है, न कि सब्जेक्टिव। यहाँ पे सब्जेक्टिव केस है, ऑब्जेक्टिव केस में बदल दीजिए, मी में बदल दीजिए, ये सही हो जाएगा। यू यह अपनी जगह सही है, क्योंकि यू सब्जेक्टिव केस भी है और ऑब्जेक्टिव केस भी है। तो यहाँ पे यू ऑब्जेक्टिव केस है। क्या होना चाहिए इसको कि द एग्रीमेंट वॉज बिटवीन यू एंड मी, ये सही सेंटेंस है। और एक बात और, अगर मामला दो के बीच हो तो बिटवीन होता है, दो से ज्यादा के बीच हो तो फिर वहां पे एमॉन्ग होता है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।